अमरीका की रियासत मेन के शहर लिविस्टन में फायरिंग, 22 अफराद को हलाक और 60 को जख्मी कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि बोलिंग क्लब में फायरिंग से 10 अफराद मौके पर ही हलाक हुए। बाद में मुलजिम ने लोकल बार और वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी फायरिंग की। मुलजिम की खुद का राइफल थामे तस्वीर जारी। शनाख्त रॉबर्ट कार्ट के नाम से हो गई। हमले की वजह सामने ना आ सकी। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गजा में जंगबंदी कराने में फिर नाकाम। जंगबंदी का मुतालबा शामिल न करने पर रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूस की करारदाद दरकार वोट न मिलने के सबब मंजूर न की जा सकी। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल को दिफा का हक है, मगर गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कुछ ताकतें कशीदगी बढ़ाना चाहती हैं ताकि अपने मज़मूम मकासद के लिए तनाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक और लोग शामिल हों। अफरा तफरी मचाई जाए ताकि नफ़रत न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि इससे बाहर भी फैलाई जा सके। खबरदार किया कि तनाज़ा बढ़ा तो ख़तरनाक और तबाहकुन नताइज निकलेंगे। गजा में बदतरीन खून रेजी, इसराइली हमलों से 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों से शोहदा की तादाद 6600 हो गई। 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में 2500 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। अल जज़ीरा टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ वाइल के घर पर भी तैयारों से बमबारी। सहाफ़ी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद। मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। 2 घरानों पर बमबारी से 30 अफराद की शहादत। रिहायशी इमारत पर बम गिराकर 20 अफराद को शहीद किया गया। 900 बच्चों समेत 1600 अफराद ताहाल लापता। तिब्बी अमले के 73 अफराद शहीद। तबाह हेल्थ मराकज़ की तादाद 57। गजा के अस्पतालों में इलाज की सहूलियात नापैद हो गईं। इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की मज़ीद तैनाती तक मुलतवी कर दी। हमास के तल अबीब समेत इसराइली शहरों पर रॉकेटों से जवाबी हमले, कई अफराद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली टैंक को तबाह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तौसी का केस। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से सिक्योरिटी सर्कुलर जारी। ज़राए के मुताबिक कमरे अदालत में दाखिले के लिए खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। FC की इजाफी नफरी भी अदालत के बाहर तैनात होगी। DIG सिक्योरिटी अवैस अहमद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कोई डील हुई न डील पर यकीन रखते हैं। साबिक वफाकी वजीर खजाना और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसाक डार ने नवाज शरीफ पर डील के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ इख्तिदार में आ गए तो बयानिया मफाहिमत का ही होगा। ख्वाहिश है कि तमाम अहम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं। बोले नवाज शरीफ किस हैसियत से इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का जवाब नहीं दूंगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। इलेक्शन जितनी जल्दी हो हमारे लिए बेहतर है। रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था। उससे पूछें। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इन्होंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। बाद में वजीर आजम ने कह दिया था कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछें इन्हें किसने कहा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी इंटरव्यू में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा अगर वो ऐवान सदर में होते और हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करते। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी इनके लीडर हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि नून लीग जिस बयानिए की तलाश में थी वो आवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। मीनार पाकिस्तान पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासी जमातों और इदारों को साथ लेकर चलने की बात की। फिर अगले दिन सर्वे में आवाम की अक्सरियत 70% ने कह दिया कि वो चेयरमैन PTI से महाजराई के खात्मे और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की हिमायत करते हैं।
पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने हुकूमत में आकर जेलों में तशद्दुद का वो माहौल बदल दिया जो ज़ियाउल हक दौर की पहचान था। वो पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की, औरतों के हुकूक की बात करने का और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का क्रेडिट देंगे। शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की जरूरत पर सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुशाइंद है। सदर का इंटरव्यू मुल्की हालात का एक बेलाग मगर जामे जायजा है। रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामायने तदबीर करे। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल कहा, साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के बका और तसलसल की कुंजी है। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तस्वुर ही नामुकम्मल है। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल रावलपिंडी से लाहौर लाया गया। हुक्म पीटीआई का, हदफ रियासती इदारे, मुहिम सोशल मीडिया पर। 9 मई हंगामों का मंसूबा बनाने जहन साजी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पीटीआई दौरे हुकूमत के निकले। अकाउंट चलाने वालों को सरकार के डेवलपमेंट फंड से 40,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती थी। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। इन सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपए मुख्तस थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात से पता चला कि इनमें से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं था, पर जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। हुकूमत जाने का एहसास होने पर चेयरमैन पीटीआई ने डेवलपमेंट फंड के 87 करोड़ रुपए निकाले। सोशल मीडिया भर्तियां करके अपना बयानिया प्रमोट किया। साबिक अंदर के आदमी फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वो इन भर्तियों के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वजीर आजम इनके सामने फैसल जावेद, इफ्तिखार दुर्रानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की अपडेट लिया करते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अमान ने कहा, रियासत और अवाम में दरार डालने की सोची समझी प्लानिंग की गई। फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सरीन को वीज़े के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायफ जमा कराने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिशन कराना भी लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने सारी बातें कर ली लेकिन इलेक्शन की बात नहीं की। जलसा भरना तो आसान है, नून लीग बक्से कैसे भरेगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर एक आमिर को ललकार कर वतन वापस आई थी, लेकिन नवाज शरीफ रियासती प्रोग्राम पर पाकिस्तान आए हैं। बोले, पंजाब डोमिसाइल का फ़ायदा यह है कि उन्हें हमेशा अक्सरियती हुकूमत दी जाती है, लेकिन जब सिंध का वज़ीर आज़म आता है तो कहा जाता है कि आप इत्तेहादी हुकूमत चलाएं। मुस्लिम लीग नून को रिलीफ नहीं, ताखीरी इंसाफ मिल रहा है। पीपल्स पार्टी के इल्जामात हकाइक के मुनाफी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी मैदान पंजाब में उनका वोटर बेस नहीं है। पंजाब में बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ नाकामी मिली, क्योंकि पंजाब में लोग कारकर्दगी पर जाते हैं, नारे पर नहीं। Ada tu galah, magalahnya yang galah ini. Saya bergalah. Tu galah है ना, तू पूरा कर पाओ मागाlah जिसका गाlah है. Saya थ्रेशोल्ड बच्चे लोग कहे कटो कहे चारे खंड कहे चारी लिखा है वो कहे होता है खबर होंगी. ठीक.
महंगाई उस वक्त क्या नहीं आई जब मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथी थे। JUI के जलसे में आए शख्स की पार्टी रहनुमा राशिद महमूद सोमरो पर तनकीद। कहा पेट्रोल 350 का कर दिया, आटा किसने उठाया, चीनी किसने छुपाई, ये तुम्हें पता होगा। राशिद सोमरो बोले इस शख्स को पैसे देकर जलसा खराब करने के लिए भेजा गया है, जिसने भेजा है वो मर्द है तो सामने आए। बीवी आने मुझे जवाब दे रे भी मुझे खबर है तो कि पैसा नहीं मोकलियो तो मुझे जलसे खराब करने जाए रे भी लेकिन वजह नहीं इजाजत है बिहार मुझे खबर है तो कि पैसा नहीं मोकलियो तुम जे मोकलियो थई ना उन्हनि के चो त फाण अचन मुड़स माण्हू आहिनि त मुझे साम्हूं अचन त 2000 तारा ॾेखारिया। महकमे सेहत सिंध ने कराची में बढ़ते फ्लू वायरस पर एडवाइजरी जारी कर दी। नए इन्फ्लुएंजा वायरस से लोग नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला। वायरस से हामला खवातीन, बच्चों, 65 साल से ज़ायद उम्र अफराद ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। हॉस्पिटल्स को मुतासर मरीजों को आइसोलेशन में रखने की हिदायत। महकमे सेहत का कहना है कि फ्लू के शिकार अफराद बुखार उतरने तक कम से कम 24 घंटे घर में रहें। जगहों पर वेंटिलेशन के निज़ाम को बेहतर रखें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला, घर में चोरी का मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर कार्रवाई की तो मुकाबला हुआ, एक मुलजिम मारा गया, दूसरा फरार। इसराइल का वजूद दुनिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद पर गुफ्तगू। कहा अस्पताल पर हमला और सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। बोले पाकिस्तान कठिन वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। गैर इलाकाई मुल्कों को इसराइल की हिमायत में आग में तेल डालना बंद करना चाहिए। तुर्क सदर के बैनुल अक़वामी इसराइल फ़लस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अमरीका पर तनकीद। कहा गज़ा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गज़ा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं। इसराइल के दबाव पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना बयान बदल दिया। कहा हमास हमलों की तौजीह देने का इल्ज़ाम गलत है। वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत करते हैं। गुतेरेस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हमास के हमले यूं ही नहीं हुए, गज़ा के लोग 56 साल से घुटन ज़दा कब्ज़े का शिकार हैं। अमरीकी अमानी नुमाइंदगान ने हमास के साथ जंग में इसराइल के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। 10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल हमास और दीगर मज़ाहमती तंजीमों की जानिब से शुरू जंग में अपना दिफा कर रहा है, इसलिए इसराइल के साथ खड़े हैं। रिपब्लिकन माइक जॉनसन ने आज ही नए स्पीकर के तौर पर हलफ उठाया है। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में झड़पें जारी। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी कार कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल। वजारत सनद व पैदावार के मुताबिक इन कंपनीज ने ना गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाई, ना ही 2% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी की। मुआहदे के तहत ये कारसाज कंपनियां गाड़ियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद हैं, जबकि इन पर लाजिम है कि अपनी प्रोडक्ट का 2% एक्सपोर्ट भी करें। वज़ारत ख़जाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुक्काम में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती ज़मानत पर माली बहरान का शिकार PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। ईंधन की कमी से अंदरून और बैरून मुल्क की आज 32 परवाजें मनसूख हुई।
खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान से निपटने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने, एग्जीक्यूटिव, हेल्थ प्रोफेशनल और दीगर अलाउंसेस ख़त्म करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में माली बहरान के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक बयान पर मायूसी और तशवीश का इजहार। APNS की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अखबारात हुकूमत के इश्तिहारात सब्सिडाइज रेट पर शाया करते हैं। सरकारी इश्तिहारात के नर्ख खासे कम और कमर्शल रेट की 1/4 हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा सरकारी इश्तिहारात के नर्ख बढ़ाने का ऐलान किया था। उस ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया गया है। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं कि अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो सब्सिडाइज नर्ख वापस ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत पर अखबारात के 2 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। CPNE की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अखबारात और जराइद ने कभी किसी हुकूमत या वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं किया कि वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे, बल्कि हर हुकूमत और इदारा अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया का मरहून मिन्नत है और इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं बल्कि आवाम के टैक्स का है, जिसे इश्तिहारात की मद में मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में जाम शहादत नोश किया। न्यूयॉर्क की मकामी अदालत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना जज आर्थर एंगरॉन ने ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस में अदालती अमले पर तनकीद करने पर आयद किया। साबिक अमरीकी सदर ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर के खिलाफ वर्जी की थी। गैग ऑर्डर 3 अक्टूबर को ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर जज एंगरॉन के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क की तौहीन करने पर जारी किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच बेंगलुरु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तारीखी फतह, नेदरलैंड्स को रोंद डाला। रन्स के एतबार से सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी, 309 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। डेविड वार्नर ने भी 100 का हिंसा अबूर किया। डच बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। जैम्पा की घूमती गेंद ने डच बैटर्स को घुमाकर ही रख दिया। पूरी टीम महज 90 रन पर पवेलियन लौट गई। एडम जैम्पा ने 4, मिचेल मार्श ने 2 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच की तैयारी। पाकिस्तान टीम की चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। इब्तदाई मैचेस के बाद घुटने की इंजरी का शिकार ओपनर बैटर फखर जमान ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच एंड्रयू पुटिक का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुस्बत इरादों के साथ मैदान में उतरना होगा। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पावर प्ले में और बेहतर बैटिंग करे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को चेन्नई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है। टीम का फोकस आगे के मैचेस पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच पर रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
पहले विमेंस T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस ने 83 रन का हदफ दिया। होम टीम ने आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एक महीने के कम तरीन अरसे में 50 लाख फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान का सबसे पहला और मकबूल तरीन व्हाट्सएप चैनल भी बन गया। सियासत के मैदान से लेकर खेल के मैदानों तक, चाहे बात हो आलमी खबरों की या एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जियो न्यूज रखता है अपने नाजरीन को व्हाट्सएप पर आगाह सबसे पहले। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर। सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालदा के दिल में थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हुआ है।